बास औकात मोहल्ले में अमन कायम करने की खातिर एक शरीफ आदमी को मजबूर होकर मोहल्ले के बदमाश को गिरेबान से पकड़कर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। लिहाजा उम्मीद है कि अब भारत पाकिस्तान के साथ बदमाशी से परहेज करेगा। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद अपनी ताज़ा तहरीर में कहते हैं कि बसा औकात ऐसा होता है कि मोहल्ले का कोई तलंगा अपनी बदमाशी के बलबूते पर अपने आप को पूरे मोहल्ले का ही मालिक समझने लगता है। ऐसे किरदार कभी किसी शरीफ आदमी पर उंगली उठाते हैं और कभी किसी पर हाथ उठाकर अपनी बदमाशी की धाक बिठाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि हर गरूर का सर नीचा होता है, लिहाजा ऐसे बदमाशों का तोड़ भी अमूमन महल्ले से ही दस्तयाब हो जाता है। होता कुछ यूं है कि इस महल्ले का कोई शरीफ नौजवान तलंगे के बनावटी रौब दाब से तंग आकर एक दिन इसका गिरेबान थाम लेता है, फिर वो इसे दो चार जन्नाटेदार थप्पड़ भी रसीद करता है। इस तरह बदमाश की किकरी हो जाती है। फिर या तो वो बदमाशी छोड़ देता है या किसी और बदमाश से सुलह सफाई के लिए मिन्नत करता है। अम्मार मसूद कहते हैं कि इस रोजमर्रा की कहानी को पाक भारत हालिया जंग के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। भारत इस खित्ते का वो बदमाश बन चुका था जिसने सारे खित्ते की जिंदगी अजीरन की हुई थी। कभी नेपाल से झगड़ा, कभी चीन को धमकियां, कभी अफगानिस्तान में दरअंदाजी, कभी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और कभी ईरान से इख्तिलाफ। खित्ते को तो छोड़े, पूरी दुनिया भारत की बदमाशी से तंग थी। मोदी हुकूमत कनाडा में खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता रहनुमाओं को कत्ल करवा रही है। कुछ ऐसी ही वारदातें अमेरिका में भी करवाई जा रही हैं। इस अहद में दुनिया का कोई मुल्क जंग की ख्वाहिश नहीं रखता। दुनिया इस वक्त पसमानदा ममालिक की मईशत की बेहतरी में मसरूफ है, क्योंकि दुनिया को आने वाले दिनों में बेशुमार मसाइल का सामना होगा। खुराक की किल्लत, पानी की कमियाबी, आबादी का फैलाव, मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया के एजेंडे पर सरे फहरिस्त हैं। इस वक्त कोई नहीं चाहता कि अपनी बाकी मादा जमा पूंजी जंग की आग में झोंक दे। कोई नहीं चाहता कि इसके अवाम के हाथ में रोटी की बजाय बंदूक हो। अम्मार मसूद कहते हैं कि भारत इस बात को बखूबी जानता था कि मुद्दत बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। शरह सूद में आए रोज कमी हो रही है। डॉलर की कदर कुछ अरसे से मुस्तहकम है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। दुनिया पाकिस्तान के माशी अमूर में दिलचस्पी ले रही है। सरबराह मुमलिकत हमारे मेहमान बन रहे हैं। ये मईशत की टेक ऑफ का ऐसा मरहला है जहां पाकिस्तान किसी किस्म की जंग का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि तवील जंग तरक्की की इस मामूली सी रमक को चाट सकती थी। अम्मार मसूद का कहना है कि इसी ख्याल को मद्देनजर रखकर भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाया। जिस इलाके में अपनी 9 लाख फौज थी, वही दहशतगर्दी करवाई गई और बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम जड़ दिया। भारतीय सोशल मीडिया ने बिना किसी तहकीक के ट्रेंड बनाना शुरू कर दिए। इंडियन मीडिया गले फाड़ फाड़ कर जंग की धमकियां देने लगा। दुनिया भर ने पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत तो जरूर की, मगर किसी ने भी पाकिस्तान को दोष नहीं दिया। इससे मोदी हुकूमत मजीद झुंझला गई। उन्होंने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले शुरू किए। कहीं ड्रोन भेजे, कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला जवाज फायरिंग करके पाकिस्तान को इश्ताल दिलाया ताकि दुनिया पाकिस्तान को दरअंदाजी का इल्जाम दे, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान ने पूरे सब्र तहम्मुल से काम लिया। सारी दुनिया के सामने एक एक सबूत रखा। 12 पहलगाम वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, मगर ये शराफत की बातें मोदी जी को रास नहीं आई। भारतीय मीडिया ने एक ही रात में ख्वाब में तो पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। ख्याल ही ख्याल लाहौर में फतह का जश्न मना लिया। कराची को अफसानवी तरीके से मलियामेट कर दिया। सियालकोट पर अपना ख्याली झंडा लहरा दिया। सब कुछ भारतीय नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए था, लेकिन झूठ का ये बाजार ज्यादा देर तक नहीं चल सका। लेकिन सुबह हुई तो कराची में कारोबारी जिंदगी वैसा ही था जैसा हमेशा से है। लाहौर ये बेदार हुए तो कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ इंडियन मीडिया का झूठ पकड़ा गया। एक रात के झूठ की वजह से इंडियन मीडिया पर अब खुद भारतीय लोगों का एतबार ही खत्म हो गया। अब भारतीयों को पता चल चुका है कि इंडियन मीडिया फिल्म तो बना सकता है, कहानी तो बना सकता है, एआई की मदद से जंग की बिसात तो बिछा सकता है, मगर सच नहीं बोल सकता। अम्मार मसूद कहते हैं कि मोदी हुकूमत की पोजीशन पहले ही खराब थी। पहलगाम ड्रामे से सोचा गया था कि हुकूमत को सहारा मिलेगा, मगर बात उलट पलट गई।
अब पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद हो सकता है कि मोदी हुकूमत बिहार के इलेक्शन तक का इंतजार ना कर सके और गिर जाए। अब मोदी की हुकूमत और टांगे दोनों लरज रही हैं और चल चलाव का दौर है। मोदी के इत्तेहादी भी इस हजीमत से जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं। अब मोदी हुकूमत मुट्ठी में रेत की मानिंद है जो हर लम्हे हाथों से फिसलती जा रही है। अम्मार मसूद कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में दानिश और बुर्दबारी का सबूत दिया। ना हमारे मीडिया ने रिपोर्टिंग के नाम पर कहानियां सुनाई, ना मोदी हुकूमत के बेसरोपा इल्जामात का जवाब दिया। पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर सिर्फ चंद घंटे जंग की और इन चंद घंटों में भारत के गुरूर का भुरकस निकाल दिया। मोदी हुकूमत पहले ही दुनिया से अपने 6 तैयारों की तबाही छुपाने में मसरूफ थी कि अचानक इसका सामना आसिम मुनीर की फौज से हो गया। मोदी हुकूमत की बदमाशी लम्हों में खाक में मिल गई। खित्ते के बदमाश को वो सबक मिला कि वो जान छुड़वाने के लिए अमेरिका के पांव पड़ गया। चंद घंटों में पाकिस्तान की बहादुर सिपाह ने भारत को वो सबक सिखाया कि अब मुद्दत तक खित्ते में सुकून रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।